वचनों की ओर जाएंगे। हबाकुक का पहला अध्याय का दूसरा वचन। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरी सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? हालेलुया। यहाँ हबाकुक की किताब में लिखा है कब तक। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं मसीह लोग, हालेलुया, और प्रार्थना का उत्तर आता नहीं है, हालेलुया। ऐसे ढेर सारे लोग हैं यहाँ अभी इस वक्त इस छत के नीचे मौजूद है। प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, हालेलुया, पर प्रार्थनाओं का जवाब आ नहीं रहा, हालेलुया। और इसी तरह से वो इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता है और परमेश्वर से कहता है क्या तू उद्धार नहीं करेगा? क्या तू हमारा चमत्कार नहीं करेगा? कि हम कब तक तुझ पे हम इंतज़ार करें, हालेलुया। समझ में आया? यशायाह का 40:31 निकलेंगे। परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। यहां बाइबल क्या बोलता है? जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं। बाइबल क्या बोलता है? इंतजार करने पर वो नए बल को प्राप्त करेंगे, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नए बल को प्राप्त करते जाएंगे, हालेलुया। यानी कि जो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर उसे बल आज देगा, कल देगा, परसों देगा। जब तक आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होता वो खुदा आपको क्या करेगा? आपको बल देगा, हालेलुया। और ये बल किसके लिए? बल किसके लिए? पढ़ेंगे फिर से। हाँ, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं हाँ, वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? वे दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित ना होंगे। आगे और चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे, थकित ना होंगे, हालेलुया। उनके जिंदगी में चमत्कार होए या ना होवे, फिर भी वो क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य के काम के लिए वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, हालेलुया। ये उनके बल से नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बल देगा, नया बल। हर दिन वो नया बल उन्हें देगा जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पे इंतजार करते हैं, हालेलुया। अच्छा, उकाब आपने देखा है कहां उड़ता है? बहुत ऊंचाई पे। और आप जितने ऊंचाई पे जाएंगे क्या बढ़ता है? जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, आप यहां आए और यदि आप ऊंचाई पे जाएंगे उसमें फर्क क्या है? ऊंचाई जाने पर आपको क्या महसूस होता है? ज्यादा हवा, हालेलुया। हवा क्या होता है? ज्यादा महसूस। जितनी आप ऊंचे जाएंगे आपको पता चलता है हवा की जोर बढ़ती जाती है, उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है, हालेलुया। इसीलिए बाइबल यहां उकाब लिखा है, हालेलुया। चमत्कार के बारे में यहां लिखा नहीं है। बाइबल क्या बोलता है? इंतजार। जब हम इंतजार करते हैं, हालेलुया, इंतजार के घड़ी में यहोवा परमेश्वर पे इंतजार करते हैं, खुदावन क्या बोलता है? उसे वो क्या करेगा? नया बल देगा, हालेलुया। नया बल इसीलिए देगा ताकि वो क्या करे? ऊंची उड़ान भरे, हालेलुया। इसीलिए वहां लिखा है वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे,
चलेंगे पर थकित ना होगे, थकेंगे नहीं। हालेलुया। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जब जिंदगी में काम नहीं होता है, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की तो बात बहुत दूर हो गए। वो घर में बैठ के भी बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ नहीं रहेगा। यहां बाइबल बोलता है परमेश्वर पे इंतजार करना मतलब क्या? चमत्कार के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कब होगा? नौकरी नहीं है, कब मिलेगी नौकरी? घर नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। पर वो इंतजार हमने कैसे करना चाहिए? ढेर सारे लोगों ने बाइबल में इंतजार किया, हालेलुया, ढेर सारे लोगों ने किया, पर जिसने वफादारी से इंतजार किया, परमेश्वर के चरणों में बैठकर इंतजार किया, खुदावन ने उनको कभी लज्जित नहीं किया। हालेलुया। उनको कभी उसने लज्जित नहीं किया। विलाप गीत में जाएंगे हम। विलाप गीत का 3 अध्याय 24, 25 और 26 पढ़ेंगे। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। आशा रखूंगा मतलब उस पर मैं इंतजार करूंगा। आगे पढ़ेंगे। जो यहोवा की बात जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। जो कोई भी उस पे इंतजार करते हैं, इंतजार के वक्त हम कहां जाना चाहिए? परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए। जब हम इंतजार के घड़ी में परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। हालेलुया। और जो दूर चले जाते हैं उनके लिए भला है? नहीं, भला नहीं है। बाइबल में लिखा है जब हम इंतजार करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर करीब जाना चाहिए। हालेलुया। और उन्हीं के लिए बाइबल बोलता है परमेश्वर कैसा है? भला है। आगे 26 पढ़ेंगे। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप हमने रहना है। इंतजार के घड़ी में हमको क्या करना है? चुपचाप रहना है। हालेलुया। और वो आने में कभी भी देरी नहीं करेगा। कभी कभी हमको लगता है परमेश्वर देरी कर रहा है, नहीं, परमेश्वर वक्त पे आएगा। हालेलुया। हो सकता है हमको लगता है देर हो गई, हालेलुया, पर हमारे समय के अनुसार परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। हालेलुया। लाजर मरा कि नहीं? लाजर जब बीमार था, यीशु मसीह तक पैगाम पहुंचा। बाइबल बोलता है लाजर मरने के बाद यीशु मसीह तक पैगाम गया। पर बाइबल क्या बोलता है? उस खबर को सुनकर यीशु मसीह और 2 दिन वहीं रुक गया। हालेलुया। रुक गया। फिर कब पहुंचा वहां? 4थे दिन। देर हुआ कि नहीं हुआ? देर हुआ। पर चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? चमत्कार हुआ। हालेलुया। हमारे समय में हम खुदा को बांध नहीं सकते और हमने बांधना भी नहीं है, क्योंकि कलाम बोलता है हमने परमेश्वर पे इंतजार करना है। कभी कभी कोई चीजें हमको लगता है अभी मिलना चाहिए, परमेश्वर के नजरों में वो उचित समय हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। उससे बेहतर हमारी जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता है। हालेलुया। इसीलिए जब इंतजार जब हम करते हैं, जब चीजें होती नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पे इंतजार नहीं करते हैं, जल्दबाजी में वो क्या करते हैं? खुद फैसले ले लेते हैं, खुद कुछ चीज करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बाहर हमको कोई भी चीज करना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा वो हमारा मददगार है। हालेलुया। वो हमारा अगुवा है और जो कुछ भी हम करेंगे उस परमेश्वर को लेकर ही हमको करना है।
हालेलुया। याकूब का 5वां अध्याय में 7वां वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। बहन नहीं लिखा है उधर, सिर्फ भाई देखो। लिखा है, भाइयों लिखा है सिर्फ। अच्छा ठीक है, हाँ। इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। बहुत अच्छा उदाहरण है। ढेर सारे लोग यहाँ किसान हैं, ढेर सारे लोगों ने खेत में काम किया कि नहीं? ढेर सारे लोगों ने, हालेलुया, ढेर सारे लोगों ने खेत में काम किया है। और यहाँ एकदम आसान मिसाल है, हालेलुया। यहाँ कलाम कहता है, ए भाइयों, क्या लिखा है? इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक क्या करो? धीरज धरो। प्रभु का आगमन मतलब क्या? हाँ? प्रभु का आगमन मतलब क्या? अच्छा, आगमन मतलब क्या? प्रभु का छोड़ो, आगमन मतलब हाँ, आना। हालेलुया। यहां लिखा है प्रभु का, वो दूसरा आगमन नहीं है। कभी आगमन बोला ना, हमको लगता है दूसरा आगमन परमेश्वर का, नहीं। यहां सिर्फ लिखा है प्रभु के आगमन तक इंतजार करो। हालेलुया। इसका मतलब यह है, जब आप जिस किसी चीज के लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना आप करते हैं, हालेलुया, जब तक चीजें होती नहीं हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? परमेश्वर पे इंतजार करना चाहिए। हालेलुया। और एक वक्त होगा, परमेश्वर आएगा। यहां लिखा है परमेश्वर के आगमन का इंतजार करो, उसका आने का इंतजार करो। जैसा मार्था और मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह का आने का इंतजार किया। हालेलुया। भले कि उनके वक्त के अनुसार वो आया नहीं, पर चमत्कार हुआ कि नहीं? चमत्कार हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसका वादा जो कुछ भी है बाइबल में लिखा है। लोग क्या करते हैं मालूम है? जब हम किसी चीज पर इंतजार करते हैं, हमारे पड़ोस के, हमारे रिश्तेदार, ये लोग वो लोग आके फिर क्या करते हैं? हमारी गलत अगुवाई करते हैं। चलो हम वहां लेके चलते, आपको वहां लेके चलते, यहां लेके चलते हैं। हालेलुया। कहीं भी नहीं जाए, हम कहीं भी नहीं जाए, क्योंकि खुदावन का कलाम यदि कहता है कि वो हमको छुड़ाने वाला है, हमको बचाने वाला है, वो यकीनन छुड़ाएगा और यकीनन वो हमको बचाएगा। हालेलुया। जैसे पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, बंदीगृह में डाल दिया उनको। सोच लो, सुबह के समय में डाला होगा या दोपहर के समय में डाला होगा उनको बंदीगृह में, और वो इंतजार किए होंगे, भाई कोई उनको छुड़ाने के लिए आएगा। हालेलुया। कोई उनको छुड़ाने के लिए आएगा और उनको बाहर ले जाएगा। सीधी बात है, आप और मैं भी रहेंगे, यही लगेगा। अस्पताल में जाके एडमिट हो गए, पहली चीज क्या चलती है दिमाग में? कभी यहां से घर जाएंगे हम। होता है कि नहीं? मुझे पूछ लो। हालेलुया। कब हम यहां से घर जाएंगे? क्योंकि वहां का नजारा हमारे लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। हम सोचते कब हम वहां से निकलेंगे और घर आएंगे। हालेलुया। तो उसी तरह से इंतजार की घड़ी जब हम करते हैं, हालेलुया, जब तक परमेश्वर नहीं आता उस जगह पे। पौलुस और सिलास ने सोचे होंगे अभी हमारे बाकी के शागिर्द है, चर्च के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे और हमको बाहर निकलेंगे। हालेलुया। वक्त जैसे गुजरता चला गया, हालेलुया, शाम हो गई, फिर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद अभी वो सोचने लगे आज तो कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज कुछ होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या बोलता है? फिर भी उन्होंने क्या किया? बीच रात खुदावन की परस्तिश की, खुदावन से उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। इंतजार के घड़ी में ये दो चीज करना बहुत जरूरी है। हाँ, परमेश्वर का आगमन का इंतजार करो। हालेलुया। कोई इंसान का नहीं।
जब इंतजार के घड़ी में, तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा, आपको नई बलों से वो भरेगा। हालेलुया। कितने लोग थे? सिर्फ 2 लोग बंदी गृह में थे, और जब वो परस्तिश कर रहे थे, किसी इंसान का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। देखो, ध्यान देना, ऐसे घड़ी में हमने परमेश्वर का इंतजार करना। कभी कभी, अभी देखो, पौलुस के समय में खुदावन ने क्या किया? भूडोल कर दिया, जमीन को हिला दिया उसने, और सारी सलाखें टूट गए, और दोनों कैदी पौलुस और सिलास बाहर आ गए। हालेलुया। ऐसा ही मंजर पतरस के समय में था, जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, खुदावन ने उसके स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को सही सलामत बाहर ले आया। हालेलुया। हमने जब परमेश्वर को पुकारेंगे, हालेलुया, हो सकता परमेश्वर खुद आए, या परमेश्वर किसी इंसान को भेजेगा हमारी मदद करने के लिए। हालेलुया। जैसे एलिया को खिलाने के लिए खुदावन ने कौवे का इस्तेमाल किया, पर हमने किसी इंसान को, कितना भी सामर्थ्यशाली हो, कितना भी रईस हो, उसकी कितनी भी पहचान रहे, मुश्किलों के समय में इंसान को कभी हम याद नहीं करें, क्योंकि खुदावन उन्हीं को बोलता आप लोग श्रापित है। जो इंसान पर ईमान लाता है वो श्रापित है, जो इंसान खुदावन पे ईमान लाता है वो आशीषित है, बाइबल बोलता है। हालेलुया। हम मानव होने के नाते ये स्वाभाविक है, जब कुछ हो जाता है इंसान को हम याद करते हैं, इंसान को याद नहीं करना हमने। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है जो परमेश्वर पे बाट जोते हैं, किस पर? परमेश्वर पे जो बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। और यहां फिर से पढ़ेंगे बच्चा। हाँ, इसीलिए हाँ। हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। उसने क्या बोला? कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी त्यागूंगा नहीं। संकट के समय में तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पर बाइबल में लिखा नहीं है वो कब हमको छुड़ाएगा और कब हमको बचाएगा, वो नहीं लिखा है। समय नहीं लिखा है, तारीख नहीं लिखा है, उसमें वार नहीं लिखा है, पर खुदावन ने बोला मैं बचाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए जिस खुदा ने बोला बचाएगा, उस खुदावन पे हमको इंतजार करना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है उसी वचन में, ध्यान देना। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। पहले क्या करते हैं हम? बीज बोने से पहले खेत का मशाकत करते हैं। हालेलुया। मशाकत करने के बाद क्या करते हैं? बीज बोते हैं, और कुछ कुछ डालते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, डालते कि नहीं? दवाई डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब एक किसान कर सकता है। हालेलुया। अभी फसल आने के लिए अब उसकी नजर कहां जाती है? इंसान पे इंतजार करता है बारिश के लिए। उसके दोस्त को फोन करता है, क्या पूछता है कि भाई बारिश कब आने वाली है? नहीं। उसके मम्मी पापा को पूछता है? नहीं। बीज के लिए पैसे नहीं है, सोच लो पड़ोसी से ले लिया। हालेलुया। बाकी सारे भाई अगर मशाकत करने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, किसी से मांग लिया, किराए पे कर लिया, वो सब इंसान की मदद से कर सकते हैं। पर जब तक खुदा की रहमत उस पर नहीं होगी, अगर बारिश नहीं बरसेगा, जितने लोग ने उसको मदद किया वो सब पानी में है। हालेलुया। यहां लिखा है आखिरकार उसको नजर परमेश्वर की ओर करनी पड़ती है। इतने मशाकत के बाद यदि ऊपर से बारिश नहीं आया, उसका पूरा श्रम क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। इसीलिए यहां लिखा है किसान क्या करता है? प्रारंभ में और अंत में वो क्या करता है? वर्षा की उम्मीदें करता है। हालेलुया। जब वो मशाकत करता है, मशाकत करना बहुत मेहनत वाली काम है कि नहीं? मशाकत करना, और वो मशाकत करते वक्त कैसे करता है? मशाकत कैसे करता है? मशाकत वो सोचता है भाई इस बार अच्छी बारिश होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर वो सूखी भूमि के ऊपर है। हालेलुया। और उसकी मशाकत करते करते वो
परमेश्वर को याद करता है, प्रभु इस बार अच्छी वर्षा होने दे, बाकी सब यहां से वहां से मैं जुगाड़ कर लूंगा, पर बारिश का जुगाड़ मैं नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। उसी तरह से हमारी जिंदगी में भी ढेर सारे लोग, अभी कोई इंटरव्यू के लिए जाता, कोई पढ़ाई कर रहे, कुछ ये कर रहे, वो कर रहे, हम इसका उसका सब मदद लेकर यहां तक चले जाते हैं, पर जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं आएगा, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप कहीं भी सेटिंग लगा दो, हालेलुया, आप कामयाब नहीं होंगे। जैसे किसान की बातें हैं, वो सब कुछ कर देता है, पर फसल के लिए मेन क्या है? बारिश की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग परेशान हो जाते हैं, बारिश नहीं आती है, फिर सर पे हाथ रखते, पूरा मेहनत हमारा व्यर्थ चला गया। हालेलुया। यहां किसान से भी हमको कुछ चीजें सीखने मिल रही है, और हमारी जिंदगी भी वैसी है। हालेलुया। हमारी जिंदगी भी वैसी है। प्रथम में हमारे मुख में परमेश्वर का नाम होना चाहिए। जब वो बीज भी बो रहा है, वो बोलता है चलो इससे अच्छा फसल आना चाहिए। हालेलुया। हर एक चीज जब करता है, वो परमेश्वर को याद करते हुए करता है। हालेलुया। और जब बारिश बरसता है, उसका मेहनत का फल उसको दिखाई देता है। हालेलुया। और उसी तरह से जैसे किसान बारिश को नहीं बरसा सकता है, हालेलुया, ये बरसाना किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर की है। हालेलुया। इसका मतलब सारी जो आशीषें हैं हमारी स्वर्ग में हैं और उस परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। दूसरा पत्रस का 2 अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या जानता है? जब एक मसीह, एक धर्मी इंसान मुसीबत में फंस जाता है, हालेलुया, उसे मुसीबत से कैसे निकालना है परमेश्वर जानता है। मनुष्य का नाम नहीं लिखा है, उसे कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और दुष्टों को सजा कैसे देना, वो भी परमेश्वर जानता है। यहां इस वचन से परमेश्वर बता रहा है, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ परमेश्वर के चरणों में बैठकर हमको बाट जोना है। हालेलुया। जिस वक्त यदि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, कुछ किया, ये किया, आपको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, आपको बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, खुदावन क्या करेगा? जो दुश्मन ने आपके लिए खड्डा खोद रखा है, हालेलुया, उसमें उसी को गिराएगा। हालेलुया। आपको बचाएगा और उनको उसके अंदर वो गिराएगा। हमको गिराने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलता है दोनों भी चीज, हमको भी वो संभालेगा और दुश्मन के साथ क्या करना है वो परमेश्वर बेहतर जानता है। बाइबल में लिखा है वो जानता है उसके धर्मियों को कैसे बचाना, परीक्षा में से, मुसीबतों से कैसे बचाना वो जानता है, और दुष्टों को सजा कैसे देना है वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और इसीलिए हमने हमारा किरदार करना है। कलाम कहता है तुम तुम्हारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमको सिर्फ प्रार्थना करनी है, दुश्मनों से लड़ना नहीं है। हमारी ओर से वो परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। जब आपने लड़ेंगे तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, इधर आप लड़ेंगे तो परमेश्वर नहीं लड़ेगा। हालेलुया। जब आप लड़ते हैं तो फिर आप बोलते हैं परमेश्वर मैं संभाल लूंगी, आप वहीं सिंहासन पे बैठो। हालेलुया। इसीलिए खुदावन बोलता है बदला लेना मेरा काम है, आपका नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के चरणों में बैठकर जब हम इंतजार करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? यकीनन उसकी जो कुछ भी किरदार है वो करने में वो कभी देरी नहीं करेगा। प्रेरितों के काम का 2 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ
फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग भी इंतजार कर रहे थे। वहां ऊपर की कोठरी में क्या कर रहे थे? इंतजार। और इंतजार के समय में ये क्या कर रहे थे? गपशप कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इंतजार के समय में ये प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के मरने के बाद कितवा दिन हुआ ये पेंतिकोस? 50वां दिन। हालेलुया। उसके जी उठने के बाद 50वां दिन, और यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर था। कितने दिन? पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर था वो। और यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद 10 दिन के बाद ये पेंतिकोस का दिन था। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? दूसरा वचन यदि पढ़ेंगे, अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? एक आंधी सी चली। कैसा हुआ? अचानक। उनको पता था होने वाला है। उनको बोला आप यरूशलेम में बने रहे, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा आप यरूशलेम को छोड़े नहीं। हालेलुया। और उसी तरह से ये भी यरूशलेम ही है। हालेलुया। ये भी यरूशलेम है। जब आप आते हैं, खुदाम से कहे जब तक तू तेरे सामर्थ्य से नहीं भरेगा यहां से हम जाएंगे नहीं। हालेलुया। खुदावन से कहना है, क्योंकि उसका वचन है। जो इंतजार करेगा उसका फल परमेश्वर यकीनन आपको देगा। बाइबल बोलता अचानक, जब हम तैयार नहीं रहते हैं, जब खुदावन का रूह आएगा, हालेलुया, आपको भर देगा। तैयार नहीं रहेंगे मतलब ये नहीं है कि आपको तैयारी करनी नहीं है। मेरा बोलने का मतलब ये है, आप उम्मीद नहीं करेंगे तब आप आत्मा में भर जाएंगे। खुदावन वक्त नहीं बताएगा आपको। हालेलुया। हमको तैयारी करनी है। जैसे किसान सब कुछ तैयार कर देता है और परमेश्वर पे बाट जोता है। हालेलुया। फिर एक वक्त आता है, ऊपर से परमेश्वर क्या करता है? मेघ को क्या करता है? बरसाता है। हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है पहली क्या चली? पहला आग आया कि आंधी आई? पहला क्या आया? आंधी आया। हालेलुया। फिर उसके बाद आग आया। हालेलुया। आग और आंधी। प्रेज द लॉर्ड। आंधी क्या करता है? आग को। आंधी आग को क्या करता है? उसको और भड़का देता है। हालेलुया। समझ में आया? आंधी क्या करता है? आग को और भड़का देता है। हालेलुया। जिस जगह पे आग और आंधी है, जिस जगह पे आग और आंधी है, उसको तुम रोक नहीं सकते। हालेलुया। यहां वही चीज हुआ। आंधी भी था और आग भी थी। हालेलुया। इसलिए पतरस जब बाहर आया, पतरस को कोई रोक नहीं सका। हालेलुया। खुलेआम लोगों के बीच जाकर वो खड़ा हो गया, यानी कि वो पूरी तरह से भड़का हुआ था पवित्र आत्मा से। हालेलुया। और जिस चीज की उसको चिंता थी, डर थी, वो सारा चीज मिट गया और खुलेआम वो लोगों को बताने लगा। सुसमाचार सुनाया और कलाम कहता है 3000 आत्माएं उसने जीत लिया। हालेलुया। कलाम कहता है सनसनाहट की आवाज हुई, आंधी से क्या हो गया? पूरा कमरा क्या हो गया? भर गया। हालेलुया। और जब वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे और अन्य अन्य भाषा में जब वो प्रार्थना करने लगे, उनकी आवाज केवल कलीसिया में नहीं थी, सब लोगों ने बाहर सुन लिया। हालेलुया। सो यहां परमेश्वर क्या बता रहा है? हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ जब आप पे आता है, हालेलुया, पड़ोसी को मालूम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यकीनन।
और बाइबल क्या बोलता है, कितने लोग थे ऊपर की कोठरी में? कितने? 120, एक चित्त एक मन से, हालेलुया, वो आकर एकत्रित हुए। आग कब होता है? जब दो चीजें टकराती है, हालेलुया। चिंगारी कब उठती है? जब दो चीजें टकराती है। और यहां 120 लोग एक दूसरे से आत्मा में टकरा रहे थे और इसीलिए वहां आग लग गया, हालेलुया। और ये कलीसिया में एकता होना बहुत जरूरी है। भले कि 120 लोग थे, एक चित्त एक मन से वो आकर नित्य वो प्रार्थना में बैठते थे, हालेलुया। और उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और खुदावन ने आसमान से आग उनके ऊपर बरसाया, हालेलुया। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय का 4वां वचन पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा तुमको दी है उसे पूरा होने की तुम क्या करे? बाट जोते रहे। आज ये वचन उन दिनों के शागिर्दों के लिए नहीं है, उनके जिंदगी में परमेश्वर ने पूरा किया। आज ये वचन आप सब लोगों के लिए है, हालेलुया। पिता ने प्रतिज्ञा आप लोगों से भी किया है, यदि तुम मांगोगे मैं तुमको पवित्र आत्मा मैं दूंगा, हालेलुया। और ढेर सारे लोगों की चाहत रहती है कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे, उसके आत्मा से भरे। परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, वो सामर्थ्य को रख के वो क्या करेगा? आज हम इस पृथ्वी पर है, हम पर उसके सामर्थ्य को उंडेल कर उसके राज्य के विस्तार करने पर वो काम में जुटा है वो, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोलता है भाई, क्योंकि उसके सामर्थ्य के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और जो इंसान, ध्यान देना, परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ करना नहीं चाहता है, हालेलुया, अगर वो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर उसको सामर्थ्य नहीं देगा। सामर्थ्य लेके क्या करना है? जेब में रखना है। सामर्थ्य को आप इस्तेमाल करना है। आप पैसे मांग रहे परमेश्वर ने, आज बैंक में आपका 5 लाख रुपया आ गया, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको उस 5 लाख की जरूरत ही नहीं थी। सामर्थ्य हम मांगते हैं। बाइबल क्या बोलता है? खुदावन ने क्यों बोला कि यरूशलेम छोड़कर बाहर मत जाओ? क्यों? ये शागिर्द थे, जाकर उनको लोगों तक सुसमाचार सुनाना था, इसलिए उन्होंने बोला अभी नहीं जाए आप। और जब पवित्र आत्मा आई, पहला चीज क्या किया? पतरस ने सुसमाचार सुनाया लोगों को। और जो लोग कुछ करना नहीं चाहते परमेश्वर के राज्य के लिए, आप उम्मीद मत करो कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरेगा। वो सामर्थ्य को लेके क्या करेंगे? रसोई में खाना बनाएंगे? नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको वो इस्तेमाल करना है, हालेलुया। और किसी दिन हम उस विषय पर आएंगे कि अभिषेक अलग अलग किस्म के अभिषेक है, हालेलुया। पर ये जो अभिषेक है वो सेवकाई के लिए आई उनके ऊपर, हालेलुया। और ढेर सारे लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अभिषेक हमारी जिंदगी में आए, सामर्थ हमारी जिंदगी में बढ़े, हालेलुया। खुदावन बढ़ाएगा, उसकी इच्छा भी है, पर उसको लेके खुदावन बोलेगा, उसको लेकर क्या करेगा तू? सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ जिस्म थरथराएंगे, उड़ेंगे हम भर गए आत्मा में, ठीक है, पर उस सामर्थ को लेकर हमको परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो करना है, हालेलुया। जब हम, ध्यान देना, हम सामर्थ मांगते हैं, मालूम है अभिषेक जब परमेश्वर देता है, अभिषेक क्यों देता है? जवाब कौन देगा? अगर सचमुच बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा, बपतिस्मा लिया कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गया, हालेलुया, ठीक है। एक इंसान, 2 मसीह है, एक के ऊपर पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है और एक के ऊपर पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा हुआ है, हालेलुया। आपको फर्क कैसे पता चलेगा? उनके बीच फर्क आपको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। अभिषेक क्या करता है मालूम है?
जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हैं। किसके अभिषेक से? अभिषेक किसका है? सामर्थ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके सामर्थ्य से भरता है, हालेलुया, हर दम आप उसकी इच्छा को पूरा करने में लगेंगे, उसकी इच्छा को। इसीलिए मरते दम तक यीशु मसीह ने बोला, यदि हो सके तो ये कड़ू प्याला निकाल दे। फिर आखिरी क्या बोला? पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा को पूरा कर। काना की शादी में ये तो आखिरी प्रार्थना थी यीशु मसीह की। काना की शादी में मरियम ने क्या बोला? बेटा दाखरस खत्म हो गया, चमत्कार कर। चमत्कार किया। मरियम के बोलने पे उसने बोला, मैं माता मरियम, मैं तेरी इज्जत करता हूं, तेरी मैं इज्जत करता हूं, पर तेरी इच्छा को नहीं, मैं बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। अभिषेक इसके लिए रहता है, जब परमेश्वर का राज्य आया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम आया, हम ये नहीं बोलेंगे नहीं भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। नहीं, अभिषेक जब आएगा वो इंसान परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर यीशु मसीह वहां सूली पर जान देने के लिए तैयार हो गया, हालेलुया, उसने सब कुछ किया। जब शागिर्द रोटी लेने के लिए गए, यीशु मसीह क्या किया? सामरी स्त्री से बातें कर रहा था, पापी स्त्री से बातें कर रहा था। हालेलुया। और जब शागिर्द आए, शागिर्द उसको बुलाए, चलो यीशु मसीह जाकर थोड़ा रोटी वोटी खा लेंगे, भूख लगी है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा भोजन क्या है? मेरे बाप की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। ये अभिषेक करवाता है। खुद को मार देंगे आप, हालेलुया, और खुदावन के लिए आप जिएंगे। और जब परमेश्वर की बात आई, उसके राज्य की बात आई, आप कभी बोलेंगे नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हालेलुया। ये अभिषेक क्या करेगा आपको? अगले हफ्ते में शायद बुधवार के दिन, ये बुधवार के दिन अगर मौका मिला, मैं आपको एक अच्छा मिसाल दूंगा अभिषेक क्या करता है करके। हालेलुया। अभिषेक, भले कि आप इस जिस्म को लेकर इस पृथ्वी में जी रहे हैं, इस जमीन पे जी रहे हैं, पर चलते फिरते अगर कोई आपको शादी में भी बुला दिया, कोई बर्थडे पार्टी में चले गए, कहीं भी चले गए, हालेलुया, इस पृथ्वी पर रहते हुए भी आपकी सोच आसमानी सोच होगी। हालेलुया। आसमानी सोच यानी कि आप नित्य परमेश्वर के बारे में ही सोचते रहेंगे, परमेश्वर के बारे में ही सोचते रहेंगे। हालेलुया। और ये जो सोच है, इसी को पौलुस ने कहा, नित्य तुम क्या करो? प्रार्थना करो। परमेश्वर के बारे में सोचना भी प्रार्थना ही है। हालेलुया। परस्तिश करना भी प्रार्थना ही है। हालेलुया। यहां कलाम कहता है, यूहन्ना का 14वां अध्याय पे जाएंगे, यूहन्ना का 14, 15, 16, 17 और 18 पढ़ेंगे, और ये वचन बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। और जिस किसी को लगता है कि वो पवित्र, देखो, यदि हम पवित्र आत्मा यदि हमारी जिंदगी में नहीं है, कई बार मैंने आपको बोल चुका हूं, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप मसीह नहीं है। पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर नहीं है तो आप मसीह नहीं है। गए बार मैंने सिखाया था बुधवार के दिन। हालेलुया। पौलुस ने पूछा था बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेले को, क्या तुम्हें वरदान मिला है पवित्र आत्मा का? उन्होंने बोला नहीं, हमको पता नहीं ये चीज क्या है। पौलुस ने क्या बोला उनको? उसने जो बपतिस्मा दिया है वो पश्चाताप का बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। पर उसने बोला था चेलों को, जो मेरे बाद आने वाला वो तुमको कैसे देगा? अग्नि और रूह से देगा। हालेलुया। उसकी बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे क्यों? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक मददगार मैं भेजूंगा, जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी अगुवाई करेगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है, हमारी अगुवाई कौन करेगा? कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का होना मसीह जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो
तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानना, हालेलुया। खुदावन का पहला वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम क्या करोगे? आज्ञाओं का पालन करेंगे। और देखो जब हम आज्ञाओं का पालन करते, देखो उसका प्रतिफल क्या है, आगे पढ़ेंगे 16 वचन, हाँ। मैं पिता से विनती करूंगा और वहाँ तुम्हें एक और सहायक देगा कि वहाँ सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह का आज्ञाओं का पालन हम करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, इसके ऊपर आत्मा की वर्षाव तू कर दे, उसके ऊपर कर दे। हालेलुया। हम मांगने से नहीं होता है। देखो बाइबल का वचन सिद्ध कर रहा है इस चीज को। हम मांगने से केवल नहीं होता है। बाइबल में लिखा है तो मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं, हमारी काबिलियत होनी चाहिए, उस चीज के लिए हमने तैयार होना चाहिए। वो तैयारी क्या है? खुदावन ने क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरे आज्ञाओं का पालन करो। जब तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा पिता से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं देता है, ध्यान देना। पवित्र आत्मा यीशु नहीं देता है, पवित्र आत्मा पिता देता है। जब यीशु मसीह बोलता है इस बेटी पर पवित्र आत्मा को तू उंडेल, वो मेरे वचनों पर चलती है। हालेलुया। वही जिक्र किया है इधर, पढ़ेंगे आगे 17 वचन, हाँ। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। क्या बोला है? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जो मसीह के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो कौन है? कौन है? अनाथ है वो। यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी रूह को मैं भेजूंगा। हालेलुया। वो गाना लेते ना हम, जिसके अंदर मसीहा की रूह नहीं है वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं है। गीत है ना, बराबर है। जिसमें मसीहा की रूह नहीं वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। हम कौन है? दुल्हन है। हम सब दुल्हन हैं। अगर हमारे अंदर वो दूल्हे का रूह नहीं है हम उसकी दुल्हन में शामिल नहीं है। भले कि हम कलीसिया में बैठे हैं, हालेलुया, पर हम उसके दुल्हन नहीं है। जैसे 5 मूर्ख कुंवारी थे, सब कुछ ठीक था, हालेलुया, पर क्या कर दिया? दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। क्या नहीं था उनके पास? मसा नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। मसीह कहलाते थे वो। कुंवारी मतलब क्या है? मसीह। पर तेल के ना होने पर वो दुल्हन दूल्हे से मिल नहीं सकी। जाकर उसने क्या कह दिया? मैं तुझे जानता नहीं। ये पवित्र आत्मा ही पहचान है मसीह जिंदगी की। 25 साल हो गया, अगर परमेश्वर का रूह आपके अंदर नहीं है आपके पांव कभी भी फिसल सकते हैं। हालेलुया। ये अगवा मतलब क्या? पवित्र आत्मा हमारे हाथ पकड़ के हमको चलाता है, भले बुरे की पहचान वो हमको बताता है। अगर वो नहीं है, अगवा नहीं है, तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। अगवा नहीं है, हमारे दिल के अंदर डर नहीं रहेगा। एक बच्चा देखो बहुत शरारती है, सोच लो। एक मिसाल देंगे। एक बच्ची अभी जवान हो गए, हालेलुया। जवान बच्चे आपको मालूम है, यहां वहां दोस्ती ये वो, हाँ, सोच लो चलते चलते हमेशा घर से निकलती है, वो व्हाट्सएप पे अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजते निकलती है। सोच लो उसकी आदत ऐसी है। एक दिन पापा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, मैं छोड़ूंगा आज ट्यूशन को। वो मोबाइल इस्तेमाल करेगी? नहीं करेंगे। क्यों? कौन है उसके साथ में? उसका बाप है, हालेलुया। उसी तरह से जब बाप का रूह हमारे साथ चलता है हमारे अंदर वो पवित्र डर रहता है, हालेलुया, और ढेर सारी बुराई से वो हमको बचाता है। चमत्कार एक तरफ है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है, हालेलुया।
प्रेरितों के काम का 4 अध्याय का 31वां वचन 31 पढ़ेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वहाँ स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखो यहाँ पवित्र आत्मा आने के बाद बाइबल क्या बोलता है, वो परमेश्वर का वचन लोगों के बीच कैसे सुनाते रहे, सामर्थ से। पहले उनके अंदर डर था, हालेलुया, उनके अंदर क्या था, डर था। ध्यान देना, अगर सोच लो आपको एक बुरा खबर आ गया, कहीं से कुछ आ गया, ये हो गया वो हो गया, हालेलुया, हम मानव हैं, हम डर जाते हैं, स्वाभाविक है। पर जब आप आत्मा से भरकर यदि आप प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र आत्मा, वो अग्नि आएगी आपके दिल और दिमाग से, वो डर को क्या कर देगा, वो जला डालेगा, हालेलुया, जला देगा वो। और यही चीज पेंतीकोस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा ने यही किया, हालेलुया। इब्रानी 10:25 ये भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है, हालेलुया। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, हालेलुया। हालेलुया। खुदावन क्या बोलता है, संगति किया करो, हो सकता उतना तुम्हारा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। कलीसिया में हो और कहीं भी हो, तुम्हारा मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। और ये मेल मिलाप के बीच ही पेंतीकोस्त के दिन मेल मिलाप था, 120 लोग एकत्रित हुए और परमेश्वर का आत्मा उस स्थान पर आया, हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम का 4 अध्याय का 31वां वचन। ये पवित्र आत्मा कब आया मालूम है, जब वो सेवकाई कर रहे थे, करते करते लोग बहुत खिलाफ होने लगे उनके, और बहुत सताव होने लगी, और वो जाकर कुछ कुछ जगह पर इलाके में सुसमाचार सुना नहीं सके, हालेलुया। तो उस वक्त ये एकत्रित होकर क्या किए, उन्होंने प्रार्थना किया, हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद बाइबल बोलता है परमेश्वर का सामर्थ आया, हालेलुया। और यह बांधकर परमेश्वर के सामर्थ से भरकर वो जाकर सुसमाचार सुनाने लगे, हालेलुया। और ये जो चीजें हैं, अभिषेक जो है बंद रास्ते को खोलने वाला है, हालेलुया। और इसी की तालीम में इन अंतिम दिनों में हमने जुटे रहना है, हालेलुया। ये आपको विश्वास में बनाए रखेगा। चमत्कार की बात एक तरफ रखो, हालेलुया। जब अभिषेक आता है ना, जब अभिषेक आता है, आपके दिल के अंदर क्या करेगा, वो सुकून लेके आएगा, हालेलुया। अभिषेक क्या करेगा, वो सुकून लेके आएगा। प्रेरितों के काम का 13वां अध्याय का 52 पढ़ना, 52। और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। कैसे? और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, हालेलुया, हालेलुया। अभी चेलों का काम क्या था, यहां जाकर सुसमाचार सुना। जहां वो जा नहीं सकते, पाबंदियां थी, वो वहां जाकर सुसमाचार सुना रहे थे। और बाइबल क्या बोलता है, वो आनंद कहां से आया उनको, हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमारा सोचते हैं, आज पगार कम आया, आज वो बीमार है, वो 4 दीवार के अंदर ही है, वहीं खेलते रहते हैं हम, हालेलुया। रईस हो या भिखारी हो, वो अपने चौखट के अंदर ही खेलते रहता है। पर यहां बाइबल क्या बोलता है, जब परमेश्वर के राज्य के ऊपर आफत आई, हालेलुया, ये सब के सब प्रार्थना करने लगे। बाइबल क्या बोलता है, वो कैसे हुए, आनंदित हुए, हालेलुया। उसकी हुजूरी में जब आते हैं, कितनी भी परेशानी हमारी जिंदगी में रहे, वो पवित्र आत्मा की खुशी आती है। कितने लोग ने गवाही दिया है, जब हम मंदिर में आते हैं, बड़े उदास मन से हम आते हैं अंदर, हालेलुया, और जाते वक्त एक अजब सी खुशी हमारे अंदर रहती है, हालेलुया।
वो पवित्र आत्मा की खुशी है। ये सामर्थ्य से तो भरे, पर परमेश्वर का आनंद भी उनके अंदर था। हालेलुया। और इसी की तालीम मेरे प्यारों हमको करना है। जैसे मैंने कहा, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उम्र भूल जाओ, आपकी उम्र कितनी है। कुछ जवान बच्चे रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं, अभी मैं और 3 साल के बाद पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। नहीं, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है यूपी में 2 छोटे बच्चों का मर्डर हो गया, छोटे छोटे बच्चों का, दोनों का गर्दन काट दिया किसी ने, दिन दहाड़े। आप लोगों ने देखा होगा, दिन दहाड़े। वो बच्चों को पता था अब मेरी जान जाने वाली है, नहीं। एक कुछ 12 साल का था मेरे ख्याल से, एक 7 साल का था, ऐसा कुछ है, बराबर है। 13 साल का था, एक 13 साल का था और ये कुछ 7 साल का था। उसका मां ने कभी सपने में भी सोची नहीं रहेगी अब मेरे बच्चों का मर्डर होने वाला। तीसरा का भी होने वाला था, वो तीसरा बच गया, सिर्फ उसको उंगली पे चोट आई, वो भाग गया वहां से। पर 2 बच्चों का कत्ल कर दिया उन्होंने। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है, वक्त को मूल्यवान जानो, दिन बुरे हैं। हालेलुया। वक्त को हमने मूल्यवान जानना चाहिए। कलाम कहता है दिन बुरे हैं और उद्धार कभी है, अभी है। कल पे मत छोड़ो। आज रात को सोते सोते चले गए। खुशी और फख्र की बात यह रहना चाहिए कि हम खुदावन यीशु मसीह के बाहों में हैं। हालेलुया। मौत तो सभी को आनी है। विश्वास में अगर मौत आ जावे, हम जैसा खुशनसीब और आशीषित कोई भी नहीं है। हालेलुया। कल पे नहीं ढकले। आज आपको पता चला, आज पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया गया, खुद को टटोलो, देखो है क्या आपके अंदर, नहीं है। प्रभु आज तेरे सामर्थ्य से तो भर। हालेलुया। अब मैं मेरी मर्जी से नहीं, तेरे रूह की अगुवाई से मैं चलता रहूं। हालेलुया। और यही चीज खुदावन से आप मांगो। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, आज तेरा जीवित कलाम के वचनों का बीज प्रभु जो हर एक सुनने वाले और देखने वालों के हृदय में बोया गया। मेरे खुदा, तेरे कलाम में तूने कहा यूहन्ना 6:63 में, मेरे खुदा तेरा कलाम आत्मा और जीवन है। कलाम कहता है जब प्रेरित उस ऊपर की कोठरी में एकत्रित हुए हैं प्रभु, वो भयभीत थे मेरे परमेश्वर। प्रभु वो आगे का काम वो कैसे करेंगे मेरे परमेश्वर। तेरे वादे के मुताबिक जैसे तेरी आत्मा को पेंतीकोस्त के दिन प्रभु तेरे शागिर्दों पर तूने उंडेला और तूने उन्हें बता दिया मेरे परमेश्वर प्रभु, उसके सामर्थ्य से भरकर वो क्या क्या कर सकते। कलाम कहता है पतरस उसी दिन मेरे परमेश्वर 3000 आत्माएं जीती मेरे खुदा। और कलाम कहता है बार बार वो इकट्ठे हो रहे थे। जब शागिर्दों की जिंदगी में मुसीबतें आ रही थी मेरे खुदा, वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और कलाम कहता है मेरे परमेश्वर उस स्थान पर प्रभु तूने अपनी रूह को उंडेला मेरे परमेश्वर प्रभु उनके जिंदगी से वो उस मुसीबत को तूने नहीं हटाया मेरे परमेश्वर, पर उस मुसीबत का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य तूने दिया मेरे परमेश्वर प्रभु। आज हर एक देखने वाले सुनने वाले की जिंदगी में समस्याएं क्या है मेरे खुदा बाप, मैं नहीं जानता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करता हूं इसी वक्त वही सामर्थ्य पवित्र आत्मा मेरे प्रभु खुदा बाप उनकी जिंदगी पे तू उंठेल। और जितने भी लोग प्रभु खुदा बाप तेरी सेवकाई में जुटे हुए मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि उनकी जिंदगी में कोई बाधाएं आ रही है मेरे परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो बाधाएं नष्ट हो जावे मेरे खुदा बाप, नष्ट हो जावे यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे हर एक सुनने वाले देखने वाले बच्चे तेरे रूह से भरकर प्रभु ऊंची उड़ान भरकर मेरे परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए प्रभु खुदा बाप बड़े बड़े काम करके मेरे परमेश्वर ढेर सारी आत्माओं को तेरे राज्य में ला सके मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने ऐसा किया है प्रभु। सारा जलाल हम तुझे देकर प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। फिर से एक नई संदेश को लेकर हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे।